हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ आईओटी और आर्किटेक्चरल व्यू ऑफ आईओटी, जिसमें हमने 3 लेयर स्ट्रक्चर देखा था और 4 लेयर स्ट्रक्चर देखा था और एडवांस आईओटी का 5 लेयर स्ट्रक्चर भी देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख कर आए ताकि आपका पूरा प्लेलिस्ट मेंटेन हो सके, सारी की सारी वीडियो आपको समझ में आए, इसलिए आप लाइन से सारी की सारी प्लेलिस्ट को देखें। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी की, तो ये डिजाइन जो फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी है या फिर आईओटी का डिजाइन है, उसमें 2 चीजें हैं। एक होता है हमारा फिजिकल डिजाइन, दूसरा होता है हमारा लॉजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन हमारा फिजिकल डिवाइस डिज़ाइन में हमारे वो सारी की सारी चीज़ें आती है, वो सारे के सारे डिवाइसेज आते हैं जिन्हें हम आईओटी में यूज़ करते हैं, जो कि एक फिजिकल डिवाइस होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। वो सारे के सारे डिवाइसेज हमारे आते हैं आईओटी के फिजिकल डिज़ाइन में, जैसे कि हमारे सेंसर्स, एक्चुएटर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स। तो ये सभी हमारे आते हैं आईओटी के फिजिकल डिजाइन में। और जो लॉजिकल डिजाइन है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसे हम नेक्स्ट के लिए रहने देते हैं और अभी के लिए हम केवल फिजिकल डिजाइन की बात करेंगे। तो व्हाट इज द फिजिकल डिजाइन इन आईओटी? अगर हम एक क्वेश्चन उठाएं कि क्या है हमारा फिजिकल डिजाइन आईओटी का, तो द फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी रेफर्स टू द एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो जैसे कि हमारे जो एक्चुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो सभी हमारे फिजिकल डिजाइन में आते हैं, दैट मेक अप ऑन आईओटी सिस्टम, जो कि हमारे आईओटी सिस्टम को बनाते हैं। यानी जो आईओटी सिस्टम है उसमें जितने भी फिजिकल डिवाइसेस यूज होते हैं वो सारे के सारे, वो सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स, वो सारे के सारे फिजिकल डिवाइसेस हमारे फिजिकल डिजाइन में आते हैं। यानी कि एक वो सारे डिवाइसेस जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स, वो सारे के सारे डिवाइसेस हमारे फिजिकल डिजाइन में आते हैं आईओटी के। वो सारे डिवाइसेस, सोचिए कितने सारे डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा था हमारे फर्स्ट वीडियो में, जिसमें आईओटी में बहुत सारे डिवाइसेस यूज होते हैं, सारे सेंसर, सारे एक्चुएटर्स और भी बहुत सारे डिवाइसेस, वो सभी हमारे फिजिकल डिजाइन में ही आते हैं। ठीक है, तो इट्स अबाउट द थिंग्स इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जो हमारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखी हुई थी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो थिंग्स है वो क्या थिंग्स है, वो हमारे सारे डिवाइसेस है। तो वही डिवाइसेस हमारे फिजिकल डिजाइन है और वही थिंग्स भी हमारे फिजिकल डिजाइन है। ठीक है, आपने अब तक क्या समझा कि जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे डिवाइसेस हैं, वो सारी के सारे हमारे क्या है, फिजिकल डिजाइन है आईओटी के। यानी उसमें यूज होने वाले सारे के सारे डिवाइसेस ही फिजिकल डिजाइन है। जो सेंसर्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, जिनके थ्रू कनेक्ट हैं, जिन भी चीज़ों के यूज़ उनमें हो रहा है एक दूसरे से कनेक्ट होने में, चाहे वो वायर्स हों, चाहे वो पावर सप्लाई के लिए सोलर हो या बैटरीज हों, वो सभी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो हमारी सारी की सारी फिजिकल डिज़ाइन में ही आती हैं। तो अगर हम इस वाले हमारे डायग्राम को देखें तो जानेंगे कि हमारे बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ जब हमारा होता है, जैसे कि डिवाइसेस के लिए सेंसर्स का यूज़ होता है, सेंसिंग के लिए एक्चुएटर्स का यूज़ होता है, एक्चुएशन के लिए मॉनिटर का यूज़ होता है, मॉनिटरिंग के लिए, कंट्रोल फंक्शन के लिए कंट्रोलर का यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल डिवाइस में आती हैं, फिजिकल डिज़ाइन में आती हैं। ठीक है, अगर हम की कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिजाइन की बात करेंगे तो हमारे वो आईओटी के डिवाइसेस आएंगे। अब आईओटी के डिवाइसेस जो कि अभी हम बता ही रहे थे, वो एक बार हम पढ़ भी लेते हैं कि क्या होते हैं। आईओटी डिवाइसेस, की कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिजाइन क्या होंगे? आईओटी के कुछ डिवाइसेस होंगे। आईओटी के कुछ डिवाइसेस जैसे हमारे दीज आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, वही फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डाटा को कलेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था
कि जो सेंसर्स होते हैं टेम्परेचर को, मोशन को, लाइट की, ह्यूमिडिटी को, सबको डिटेक्ट करते हैं। तो कहाँ से कर रहे हैं वो? इन्वायरमेंट से कर रहे हैं। तो इंटरेक्ट किससे कर रहे हैं लोग? ये सभी चीजें इंटरेक्ट कर रही है हमारे इन्वायरमेंट से और डाटा को कलेक्ट कर रही हैं, डाटा की गैदरिंग कर रही हैं। ठीक है, तो सेंसर हमारे आईओटी के जो डिवाइस हैं ये फिजिकल डिजाइन में आते हैं। एक्चुएटर्स आते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं एक्शंस को, जैसे कि हमें मोटर को ऑन करना है, एडजस्टिंग अ वाल्व को एडजस्ट करना है, और साउंडिंग एन अलार्म, और कोई अलार्म को बजाना है। एम्बेडेड सिस्टम्स, जो कि एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं जैसे कि स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं इनसाइड डिवाइसेस। किसी डिवाइस के अंदर एक छोटा कंप्यूटर लगा होता है, वो जो प्रोसेसर, सेंसर, डाटा एंड कंट्रोल एक्चुएटर्स, जो कि प्रोसेस करता है सेंसर्स कोड और डाटा को कंट्रोल करता है, एक्चुएटर्स को भी डाटा और कंट्रोल एक्चुएटर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स भी हमारे फिजिकल डिजाइन में ही आते हैं आईओटी के, जो कि है वाईफाई। जो अब ये जो है कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स, ये कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स हमारे आईओटी के डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और या तो ये कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स किसी चीज का कनेक्शन का काम कर रहे होंगे, एक चीज को दूसरी चीज के साथ कनेक्ट करने का काम ये करते हैं। ठीक है, चाहे वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करें या फिर वो कम्युनिकेशन करें इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं? कनेक्टिविटी कराते हैं, चाहे वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कराएं या फिर इंटरनेट के साथ किसी चीज को, किसी डिवाइस को जोड़ें। तो ये इस तरीके से काम करते हैं। तो जैसे वाईफाई, जो कि हमारे स्मार्ट होम्स में और हमारे फोन में भी होता है। ब्लूटूथ, ये भी हमारे फोन्स में होता है, यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। बहुत छोटे डिस्टेंस पे अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं ब्लूटूथ का। जिगबी, ZVIB लो पावर ऑप्शंस फॉर स्मार्ट लाइटनिंग एंड सिक्योरिटी। लो पावर ऑप्शंस है ये हमारा, मतलब पावर कम कंज्यूम करता है, पावर का यूज कम करता है। तो ये स्मार्ट लाइटनिंग और सिक्योरिटी में यूज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेलुलर या 4G या 5G के यूज्ड इन मोबाइल आईओटी लाइक व्हीकल ट्रैकिंग। तो ये हमारे व्हीकल ट्रैकिंग में यूज होता है। लो रावन NV IoT फॉर लॉन्ग रेंज, और लॉन्ग रेंज के लिए हमारे लिए ये वाले कनेक्टिविटी मॉड्यूल्स यूज होते हैं, NV IoT और LoRaWAN फॉर लॉन्ग रेंज लो पावर कम्युनिकेशन। ये भी पावर का लो पावर पर काम कर सकते हैं और लॉन्ग रेंज पर भी काम कर सकते हैं। तो इनका यूज होता है हमारा एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेंसर्स में। अब बात करेंगे हम पावर सोर्सेज की। हमने बताया था वो सारे के सारे डिवाइसेस जो हार्डवेयर डिवाइसेस जो यूज हो रहे हैं हमारे आईओटी में, वो सभी हमारे फिजिकल डिजाइन में आते हैं। तो जो पावर के डिवाइसेस हैं जो उन्हें पावर दे रहे हैं, लाइक बैटरीज, लाइक सोलर पैनल, लाइक वायर्ड पावर, जो सारी की चीजें हैं वो भी हमारे फिजिकल डिजाइन में आती हैं। तो जो पावर सोर्सेज हैं, जैसे कि जो कि एनर्जी दे रहे हैं डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए, जैसे हमारे बैटरी पावर, कॉमन इन पोर्टेबल और रिमोट डिवाइसेस लाइक हमारी स्मार्ट वॉच। ठीक है, सोलर पावर्ड, जो कि आउटडोर के लिए और इको फ्रेंडली सेटअप्स के लिए यूज होते हैं, जैसे कि हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो कि सोलर पावर पर बेस्ड होती है। और वायर्ड पावर, जो कि कंटिन्यूसली किसी चीज को कांस्टेंट, अगर किसी चीज को एनर्जी चाहिए तो उसके लिए वायर्ड पावर का यूज करेंगे, जिससे एक फ्लो में हमारे डिवाइस को एनर्जी मिलती रहे, पावर मिलती रहे। माइक्रो कंट्रोलर्स और प्रोसेसर्स, ये भी हमारे जो प्रोसेसर हैं वो क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे डाटा को, समझेंगे और उसे प्रोसेस करेंगे। तो ये तो है, ये तो है, हमारा ब्रेन है किसी भी डिवाइस का। सो ये भी, इन्हें भी हम टच कर सकते हैं, ये भी एक हार्डवेयर है और इन्हें भी हम देख सकते हैं। सो ये भी आईओटी के फिजिकल डिजाइन में ही है। दीज आर द ब्रेन्स ऑफ द डिवाइस, दे प्रोसेस डाटा फ्रॉम द सेंसर्स, डाटा को प्रोसेस करते हैं, सेंसर डाटा को गैदर करते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर्स और प्रोसेसर्स से एनालिसिस करते हैं और अंडरस्टैंड करके उसे प्रोसेस करते हैं। लाइक आर्डिनो, रास्पबेरी पाई और ESP8266 these all the microcontrollers and the processors. Physical size and form factor,
IoT devices are designed to be compact and efficient. IoT डिवाइस को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो छोटे हों और एफिशिएंटली काम कर सकें. वेयरेबल स्मार्ट वॉचेस और जो हमारे स्मॉल लाइट वेट हो, और जैसे कि हमारी स्मार्ट वॉच जो हल्की हम चाहते हैं और एक छोटी चाहते हैं ताकि वो इजीली हम वियर कर सकें. ठीक है. इंडस्ट्रियल सेंसर्स में भी रस्ट एंड वेदर प्रूफ, मतलब इंडस्ट्रियल सेंसर्स कुछ इस तरीके से डिजाइन होने चाहिए कि उसे वेदर से कोई इफेक्ट ना पड़े और इजीली वो इफेक्टिवली काम कर सके. हाउ इट ऑल वर्क्स टुगेदर, कैसे ये सारे के सारे एक साथ काम करते हैं, जो हमने ऊपर सारे के सारे ये पढ़े हैं. फिजिकल डिवाइस के सारे कंपोनेंट्स, फिजिकल डिजाइन के सारे कंपोनेंट्स लाइक द माइक्रो कंट्रोलर, पावर सोर्सेज, कनेक्टिविटी मॉड्यूल, फिजिकल साइज एंड फैक्टर एंड IoT डिवाइसेज, ये सारे के सारे कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं ये हम देखते हैं इस एग्जांपल में. जैसे कि हमारा जो स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है उसमें सेंसर्स क्या करते हैं, सॉइल के मॉइस्चर को डिटेक्ट करते हैं. ठीक है. और माइक्रो कंट्रोलर उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं. अगर सॉइल ड्राई है तो एक सिग्नल सेंड किया जाता है हमारे एक्चुएटर के पास. वो एक्चुएटर क्या करता है, वाटर को पंप को ऑन करता है. तो द सिस्टम यूजेस वाईफाई टू सेंड अपडेट्स टू योर फोन, और ये सारा सिस्टम एक वाईफाई से कनेक्ट होता है जो आपके फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन सेंड करता है. इट्स पावर्ड बाय ए सोलर पैनल, क्योंकि ये आउटडोर सब कुछ हो रहा है तो ये सभी सोलर पैनल से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. सोलर पैनल से ने एनर्जी मिलती है. ऑल दीज फिजिकल कंपोनेंट्स फॉर्म द फिजिकल डिजाइन ऑफ द IoT. ये सारे के सारे फिजिकल कंपोनेंट्स ही IoT के फिजिकल डिजाइन को बनाते हैं, और ये सारे के सारे मिलकर एक IoT के सिस्टम को बना रहे हैं. क्या किया, अगर स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, सबसे पहले सेंसर्स ने मॉइस्चर सॉइल का डिटेक्ट किया, माइक्रो कंट्रोलर ने डाटा को प्रोसेस किया. सॉइल अगर ड्राई है तो एक्चुएटर को सिग्नल सेंड किए, वाटर पंप को ऑन किया. नेक्स्ट वाईफाई से सारे सिस्टम कनेक्ट था और आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन गया, और ये सभी कुछ सोलर पैनल से इन सभी को एनर्जी मिल रही है. सो वाई फिजिकल डिजाइन मैटर्स, क्यों फिजिकल डिजाइन मैटर करता है. एंश्योर रिलायबल परफॉर्मेंस, एक होनी चाहिए, मतलब अच्छे से काम करना चाहिए, ट्रस्टी होना चाहिए, बहुत अच्छे से काम करना चाहिए और इफेक्टिवली काम करना चाहिए. एंड इन रियल वर्ल्ड कंडीशंस में हमारे जो कंडीशंस है हमें काम करना चाहिए, एक्चुअल में काम करने वाला होना चाहिए. हेल्प्स इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन, एनर्जी को कम लेना चाहिए, एनर्जी का यूज नहीं करना चाहिए, ओवर यूज नहीं करना चाहिए, और एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, और कॉस्ट भी कम आए ऐसा होना चाहिए. सपोर्ट स्केलेबिलिटी, एडिंग मोर डिवाइस इजीली, ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए कि इजीली हम काफी सारे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके. क्यों कर सके, क्योंकि IoT में बहुत सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस का एक दूसरे से नेटवर्क होता है, इसलिए. सो IoT के इनेबल्स रोबस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, रोबस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए डिवाइस के बीच में. तो ये था हमारा IoT का फिजिकल डिजाइन, जिसमें हमने IoT के डिवाइसेस, सर्विसेज वगैरह, कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल वगैरह सभी के बारे में पढ़ा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको समझ में आया है फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT तो कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट पार्ट में हम लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT के बारे में बात करेंगे. तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय.